हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली आयुर्वेदा में इतना ज़्यादा यूज़ बताया गया है एलोवेरा का, लेकिन हम इंडियंस इतना ज़्यादा इसको प्लांट को इग्नोर करते हैं कि यह बेचारा हमारे छत के किसी कॉर्नर में बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड सा और अपने आप से जोशता हुआ पाया जाता है क्योंकि हम इसकी बिल्कुल मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो मेंटेनेंस ज़ीरो केयर करते हैं। और ये प्लांट है ही ऐसा, मैं इसको ढीठ प्लांट बुलाती हूँ। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा से रिलेटेड सारी बातों के बारे में। एलोवेरा एक डेजर्ट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बहुत सारी वैराइटीज़ में मार्केट में अवेलेबल होता है, कुछ एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चूँकि ये डेज़र्ट प्लांट है, ये एक सक्यूलेंट है ना। सक्यूलेंट क्या होता है? जो अपने लीव्स के अंदर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी रखाता है, वो सक्यूलेंट होता है। अगर आपने देखा होगा कभी-कभी कुछ पत्तियाँ जो होती हैं पौधों की, वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? सनलाइट में काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे, इसीलिए कैक्टस हो गया या फिर एलोवेरा हो गया, ये सूखे में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन मतलब सर्वाइव कर जाएगा वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर बात करते हैं हम इसकी केयर के बारे में। अब चूँकि इतना ज़्यादा वाटर इसके अंदर होता है तो बार बार पानी आपको देना नहीं होता, महीने में एक बार भी पानी दोगे तो चलेगा। मेरे यहाँ पे तो 5-6 महीने से पौधे यहाँ पे अबंडेंट रखे हुए थे। मैंने जब घर शिफ्ट किया तो 6 महीने से शायद ये घर खाली था, तभी से कुछ पौधे यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए थे, तो तभी से वो प्लांट चल रहा है। और जब मैं आई तो मैंने पानी दिया, तो मतलब 6 महीने आप सोच सकते हो कि कब तक उसमें पानी नहीं गया है। तो वो मतलब मैं आपको मिनिमम 1 मंथ बता रही हूँ, लेकिन ये इतना भी दिन तक चल जाता है अगर आप पानी नहीं दोगे तो। तो ये प्लांट इस तरीके का ढीठ होता है। उसके बात करें इंडोर आउटडोर प्लांट की, तो ये बेसिकली है आउटडोर प्लांट, लेकिन आप इंडोर अगर इसको रखना चाहते हो तो जैसे जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पे वेल लाइट आ रही है, मतलब फ़िल्टर्ड सनलाइट आ रही हो, तो यहाँ पे आप इसको रख सकते हो। लेकिन अगर जैसे पीछे बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड में बहुत कम लाइट है, थोड़ा डार्कनेस है, तो ऐसी लाइट में ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके सनलाइट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको प्रोपोगेशन कैसे करना है। तो प्रोपोगेशन का तरीका देखो, 2 तरीके होते हैं। इसकी कोई सीड्स नहीं आते हैं, है ना? तो सीड्स नहीं आते हैं तो या तो आप इसकी लीफ प्रोपोगेशन करोगे या तो फिर इसके पप्स निकलते हैं, मदर प्लांट के साइड से छोटे-छोटे पप्स निकलते हैं, तो उसको आप निकाल के दूसरे गमले में लगाओगे तो वो प्रोपोगेशन होगा। लीफ प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो लीफ प्रोपोगेशन थोड़ा-सा ना कभी-कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, तो मरने के चांसेस लीफ के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वाटर कंटेंट इतना हाई है। तो उसका सर्वाइवल रेट थोड़ा कम है, लेकिन आप उसको भी प्रोपोगेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो साइड से छोटे पप्स निकलते हैं, उसको अगर आप लेके अगर प्रोपोगेट कर रहे हो तो वो उसका 100% रिज़ल्ट है, उसी से आप प्रोपोगेशन करो तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या-क्या हैं इसके, तो किसको नहीं पता कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो इतना ज़्यादा यूज़ होता है एलोवेरा, चाहे स्किन केयर हो, वो हेयर केयर हो, हर जगह यूज़ होता है। लेकिन मेडिसिनल यूजेस थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर माइनर कट्स एंड एम्ब्रेशंस लग गए हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है थोड़ी इसमें। उसके अलावा अगर फर्स्ट डिग्री बर्न हो गया है, फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, अगर मैं आपको ईजिली समझाऊँ तो, कि जैसे आप दूध गर्म कर रहे हो या थोड़ा सा बस ऐसा लग गया है ना, आपका हाथ टच हो गया है तपेली से, तो पतीली जो भी आपके यहाँ पे बोलते हैं, और अगर थोड़ा-सा आपका हाथ गरम हो गया है, ठीक है, थोड़ा-सा ऊपर की स्किन थोड़ी-सी बस जल गई है, तो उसको सूजन करने के लिए आप ये लगा सकते हो। बहुत सारे लोग कोलगेट जैसे लगा लेते हैं, बचपन में मैं तो यही करती थी। पर एलोवेरा अगर आपके घर में है तो आप एलोवेरा भी लगा सकते हो। तो ये इसके मेडिसिनल यूजेज़ हो गए। दूसरे इसके इम्पोर्टेंस होते हैं कि अगर किसी को गट इश्यूज़ रहते हैं, लाइक किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो उसका पल्प निकाल के, जेल निकाल के, अब मैं पहले ही बता दूँ कि बहुत सारे एडिबल होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, तो हर किसी एलोवेरा को पकड़ के जेल निकाल के मत कंज़्यूम करना। तो अगर आपको गट इश्यूज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप ऐसा उसका जेल एक्सट्रैक्ट करके और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेके उसको फिर यूज़ कर सकते हो। तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट हो गए। एक और हेल्थ बेनिफिट जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद लोगों को पता होना चाहिए, वो ये है कि ये कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो बहुत सारी पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स जो हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। हॉट फ्लैशेस अगर मैं बताऊँ साधारण भाषा में, कि उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथों से या पैरों की पगतली से गरम-गरम भाप निकल रही है, तो आप इसका जेल निकाल के जस्ट मसाज कर सकते हो, तो वो आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। तो ये इसका अदर हेल्थ बेनिफिट हो जाता है कि इसकी तासीर चूँकि ठंडी होती है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत ही मल्टीपल यूजेस होते हैं जो कि हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, वरना ये पूरा एक वीडियो हो जाएगा कि मैं यहाँ पे पूरी आपको मेडिसिनल यूजेस की लिस्ट बता रही हूँ। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि बहुत सारे मार्केट में ना जेल अवेलेबल होते हैं इस तरह के, ये देखिएगा।
ठीक है, कलर आप देख रहे हो इसका बहुत ही पॉपअप ग्रीन कलर है, मैं ब्रांड एक्सपोज़ नहीं करना चाहती। लेकिन ये जो जेल है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर का जेल है, ठीक है? ये फेशियल जेल है नॉर्मली, मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे दिया था और उन्होंने मतलब मसाज करने के लिए बोला था और मैंने देखा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल है, मतलब इसके अंदर कुछ बोल सकते हैं आप कि ये ऑर्डरलेस नहीं, नॉर्मली जो एलोवेरा का जेल होता है वो ऑर्डरलेस होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा खुशबू वाली कुछ चीज़ें डली हुई हैं, फ्रेग्रेंसेस डली हुई हैं और इसीलिए मतलब मैं तो बोलूँगी कि आप अगर नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, नेचुरल अपने घर से हार्वेस्ट करके उसको लगा रहे हो तो वो बेटर है। ऐसे आर्टिफ़िशियल अगर मार्केट में मिल रहे हैं तो यूज़ मत करो। पहली बात तो फ्रेग्रेंस है, उसके बाद कलरिंग बहुत ज़्यादा इसमें है। देखो टेक्सचर इसका वैसा का वैसे ही है, जैसा नॉर्मल जेल का होता है, ठीक है? नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही इसका टेक्सचर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि नेचुरल अगर कोई चीज़ फेस पे लगा रहे हो तो फिर वो नेचुरली लेकर आप लगाओ तो ज़्यादा बेटर है और नकली मत ही लगाओ क्योंकि इतना सा जेल जितना इसमें दिख रहा है इतना तो आप 2 पत्ती अगर आप अपने एलोवेरा से निकालोगे तो ईज़िली आपको मिल जाएगा जेल वहाँ से, ठीक है? तो वो मत लगाओ और दैट्स इट अबाउट दी वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेरी है अबाउट एलोवेरा प्लांट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हो और आपने कितने पौधे लगाए मुझे ज़रूर बता देना कि कितने आपके घर में एलोवेरा के प्लांट लगे हैं, 1 या 2 या 3 या फिर आपने लगाए हैं या फिर आपकी मम्मियों ने लगाए हैं क्योंकि मेरी मम्मी तो मेरे मम्मी और पापा ही दोनों गार्डनिंग करते थे पहले मैं जब छोटी थी तो और उन्होंने ही उस टाइम पे प्लांटेशन किया था तो ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट द वीडियो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।